अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे तुझे कितनी बार बोले कि यहाँ मत आओ, रौनक के आसपास मत मंडराओ, पर तुम हो कि बार बार उड़ के यहीं आ जाती हो। अरे भाई हम तो थक गए अब बोल बोल के, लेकिन तुम सुन सुन के थकी नहीं हो। मना किया था ना कि मत आना, फिर क्यों आई? बेटा ये हॉस्पिटल है, मैंने ही बुलाया था इसे। आप रहने दीजिए बा, आप सिर्फ इसे बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। स्मिता भाभी ने सबके सामने इसको कहा था कि आसपास भी मत आना, पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ ना, मैंने बुलाया था इसे। वाह, मैं नहीं मानती कि आपने इसे यहाँ बुलाया था, और अगर बुलाया भी था तो पहले ये आपकी गलती है बा कि आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया, और दूसरी इसकी। जब एक बार कोई किसी को अपनी दहलीज से हटा देता है और फिर भी जब वो वापस लौट कर आता है तो उसे बेशरम कहते हैं। माफ कर। कितनी बार माफी मांगोगी तुम? हाँ, मुझे जवाब चाहिए, तुम आई क्यों यहाँ? बोलो, जावेरी हाउस से तुम्हारी नजर क्यों नहीं हटती? रौनक से दूर क्यों नहीं जाती तुम? स्मिता जावेरी की बातों को हवा में क्यों उड़ा देती हो तुम? प्रार्थना, मुझे तुम्हारी चुप्पी और जिद नहीं, मेरा जवाब चाहिए। स्मिता बहन बस, आपने बहुत बोल लिया और मेरी बेटी ने बहुत सुन लिया। एक तो मेरी बेटी ने आपके बेटे की जान बचाई और आप उस पर ऐसे गरज रही हैं। ऐसा कौन करता है? आपकी बेटी ऐसा करती है। जो चीज किस्मत में नहीं है ना, उसी को लूटने बार बार आ जाती। शुभ दिन, बस बहुत हो गया। अरे किस्मत तो आपके बेटे की अच्छी है जो मेरी बेटी ने उसका जहर निकाल लिया, वरना आप लोगों में तो इतना जहर भरा है ना कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे मेरी बेटी पे गर्व है कि उसने किसी की जान बचाई है। अरे पर आप लोगों में तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जान बचाई उसी की बोली लगा रहे हैं आप लोग। रहने दीजिए ना। तो चुप कर। मैंने तुझसे कुछ पूछा, कुछ बोला तुझे बोलने के लिए? नहीं नहीं, तेरी वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। क्या कहा था तूने मुझे तैयार होते वक्त? ये शादी का लहंगा है, वो मेरे को टेलर से कुछ काम करवाना है। हाँ, और तू यहाँ आई है इन लोगों के यहाँ, इनके बेटे की जान को बचाने के लिए। अरे उसे कोई भी काटे, सांप काटे, नेवला काटे, बिच्छू काटे, तुझे उससे क्या? जहर निकाला ना तूने इनके बेटे का, क्या मिला उसके बदले तुझे? आ गई ना अपनी औकात पे, आ गई ना दिल की बात बाहर। इनको बदले में कुछ मिलना चाहिए। पैसा बस करो अबे। अरे कितना गिराओगे? गिरे हुए को मैं क्या गिराऊंगी? जब भी कोई गिरता है ना तो उसे ऊपर वाला गिराता है और वही उसे उठाता भी है। वैसे आपको ये सब बात समझ में नहीं आने वाली है। अरे आपके पास तो इतनी अक्ल ही नहीं है ये सब समझने की। और मैं भी किसको बोल रही हूँ जिसे मेरी बात कभी समझ में ही नहीं आने वाली। सीमा बेन, हवे समझी विचारी ने बोझो। आप आई है मुझसे बोलने के लिए, आप बात कर रही हैं। अरे मैं तो मेरी बेटी से बात कर रही थी, उसे समझा रही थी कि बेवकूफ है, पागल है वो जो यहाँ आई है। क्यों आई वो यहाँ पे? आपके बेटे को बचाने के लिए, हाँ? और बदले में इससे क्या मिला? खरी खोटी सुनने के लिए? यही सब सुनने आई थे वो यहाँ पे? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी, मुझे ना तुम ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों बात समझ में नहीं आती। और आपने क्या कहा कि आपकी बेटी ने मेरे बेटे की जान बचाई है? ये क्या जान बचाएगी? ये तो खुद ही अपशगुनी है। मेरे घर, मेरे बेटे पर एक बुरी नजर है, एक बुरा साया है, एक पनौती है, एक बदकिस्मती है। जब भी ये रौनक के पास होती है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। ये तो पायल की किस्मत रंग लाई कि उसके होने वाला सुहाग बच गया, वरना सांप, ऐसा किसी के घर पे सांप आते हैं क्या? कभी नहीं सुना। ये तो प्रार्थना की बदकिस्मती है जो इसके साथ साथ घर में सांप भी ले आई। हम बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ये खुद प्रार्थना भी जानती है कि वो अपशगुनी है। जहां जहां इसके कदम पड़ते हैं, इसके पैर पड़ते हैं, वहां अपशगुन होता है। हाँ
तू हमारी बेटी नहीं है, तुझे थोपा गया था मुझ पे, ये उठा के लाए थे तू किसी और का खून थी। तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? तुम्हें एक बार भी समझ नहीं आता? अगर मैंने तुम्हारा एक बार में कॉल नहीं उठाया इसका मतलब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैं हर टाइम ना फ्री नहीं रहती कि तुम जब भी कॉल करो मैं तुम्हारा कॉल उठा लूं। मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करो। अरे मैडम जी, मैं आपको फोन करके खुद ही परेशान हो जाता हूँ। वो क्या है, जब देखो हाथ फैलाओ हाथ फैलाओ। भावेश का कोई लेवल चेन है? आपका काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? ओ मैडम जी, शादी जैसी इतनी बड़ी अफलातून चीज करवा रही हैं आप जो पगार देती है ना मैडम जी, उसमें आधी तो क्या पाव शादी भी नहीं हो पाएगी। शादी का खर्चा कितना होता है, ऊपर से महंगाई। तो मैडम जी, आप जो मेरे को पैसे देने वाली थी ना, वो एक ही बार में दे दो, फिर मैं आपको जीवन में कभी फोन ही नहीं करूंगा। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? मुझे पता है तुम किस टाइप के इंसान हो। देखो भावेश, ये मत समझना कि जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा करूंगी। मैं तुम्हारी लाइफ 5 स्टार बना दूंगी। मैंने तुम्हारे साथ डील किया जिससे कि तुम मेरी लाइफ सिंपल कर दो, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम दूर कर दो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता होता है कि कब प्रार्थना कहाँ है, वो क्या कर रही है? तुम्हारा उसके ऊपर ध्यान भी है? कहाँ गई वो? क्या किया उसने? आज तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारी प्रार्थना पिकनिक मनाती फिर रही है इधर उधर। पिकनिक? प्रार्थना इस समय हॉस्पिटल में है। उसको कोई बीमारी शिमारी तो नहीं है ना? मैं उससे शादी नहीं करूंगा। खामखा मेरे गले बांध रही है। जस्ट शट अप, पहले पूरी बात सुनो। हे मैडम जी, इस प्रतनारी को रौनक से प्यार व्यार हो गया क्या? इश्क वाला प्यार है, गहरा वाला प्यार कि रौनक का जहर तक चूस गई। देखो, मुझे ये सब प्यार मोहब्बत के पाठ मत पढ़ाओ। अब प्रार्थना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी होने वाली वाइफ है। हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने से, ताका झाकी करने से उसको रोको और अभी के अभी यहाँ आओ और उसको आगे यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। आपने प्रार्थना का खबर सुनाया? ये भावनगर का भावेश क्यों आया? गुड। अब ये आंसू बहाना, ये रोना धोना अब सब बंद करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे ये रोने धोने से हमको लगेगा कि तुम अच्छी थी पर हम बुरे थे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो इन सब बातों में मैं भी नहीं मानती थी प्रार्थना, लेकिन ना जब रौनक के साथ ये सब हुआ तो मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा है कि तुम सचमुच एक बुरा साया हो। तुम्हें याद है उस दिन क्लब वाले दिन विक्की ने कितनी ड्रिंक कर रखी थी? विक्की और रौनक की कितनी लड़ाई हुई थी? विक्की कुछ भी कर सकता था रौनक के साथ। और उस दिन जब हम डेट नाइट पे टकराए थे तो तुम्हारे भावेश ने कितनी ड्रिंक कर रखी थी? वो भी कुछ भी कर सकता था रौनक के साथ, और इस चक्कर में रौनक अरेस्ट तक हो सकता था। सॉरी टू से प्रार्थना, पर तुम सचमुच एक बुरी नजर हो। पहले मैं भी इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अगर अब मैं कड़ी से कड़ी को जोड़ के देखूं, सारी बातों को आपस में कनेक्ट करके देखूं, तो मुझे भी इस बात पर यकीन हो रहा है कि तुम्हारी किस्मत सचमुच में बहुत खराब है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।